सोनी जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। एक तो इन्होंने कहा कि भाई जेएनयू में, अभी शुभेंदु भाई जब बोल रहे थे तो इन्होंने कहा कि जेएनयू में इन्होंने आजादी के बाद अड्डा बना लिया उसको आतंकवादी गतिविधियों का, और वहां बौद्धिक आतंकवाद पैदा होता है। आपकी सरकार वर्तमान में पिछले 10 सालों से चल रही है केंद्र के अंदर। आपकी सरकार के वर्तमान के 2 मंत्री, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण वहां की पड़ी हुई है, एस जयशंकर वहां के पड़े हुए हैं जो विदेश मंत्रालय संभालते हैं। तो भैया उनकी सोच क्या आतंकवादी की सोच है? तो किसी भी संस्थान पे इस तरीके से उंगली उठाना, हाँ ये लोग इस तरह के कोई हो सकते हैं, तो उन पर भाई आपकी पुलिस क्या कर रही है? कानून व्यवस्था तो आप ही के हाथ में है, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? वो जो पिछली बार जो नारे लगा के भागे थे वो नहीं आज तक आप दिखा पाए, जनता के सामने ला पाए कि ये वो लोग थे जिन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए। आपकी पुलिस फेल रही, कानून व्यवस्था फेल रही, दिल्ली के अंदर बम फट गया, इतनी बड़ी सुरक्षा चूक जहां पे प्रधानमंत्री आके झंडा फहराते हैं, देश का गौरव है लाल किला, वहां पे आके बम फोड़ा गया। आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी भाई साहब? तो ये सारे जितने हो रहे हैं इस पे भाजपा वाले अपनी जिम्मेदारी इस पे कतई नहीं लेते हैं, बस घुमा फिरा के उसको सांप्रदायिकता पे ले आएंगे। अरे भाई साहब, आप सांप्रदायिक सोच से बाहर आइए। देश को आगे यदि बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले ये सांप्रदायिक सोच को त्यागना पड़ेगा। आपको जो राष्ट्र की प्रगति है उस पर आना पड़ेगा। आप अपनी कमी मानते नहीं है, आपकी वजह से, आपकी सुरक्षा एजेंसियों की चूक की वजह से बम फट गए, आपकी सुरक्षा एजेंसियों की चूक की वजह से पुलवामा हो गया, पठानकोट हो गया, और आप फिर आईएसआई को इस देश की पठानकोट की धरती पे जांच के लिए कौन लेकर के आया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई थी। आप पाकिस्तान से जांच करवाने के लिए लाए थे। देश के हमारे प्रधानमंत्री साहब बिना बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे कि नहीं गए थे? आप बता दीजिए। उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने क्यों पहुंच गए थे भाई साहब बिना किसी इनविटेशन के? तो ये तमाम बातें हैं, आप इन चीजों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आप सारी चीजों को लेकर के आके अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे और फिर जिम्मेदारी कभी नेहरू पे डाल देंगे, कभी किसी पे डाल देंगे। ये नहीं चलेगा भाई साहब। आज जो दिल्ली के मुद्दे हैं, आप अतिक्रमण पे कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गरीबों के घर नहीं तोड़ सकते हैं। ये आपको इजाजत इस देश का संविधान नहीं देता। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे। आपने पिछले दिनों भी दिल्ली के गरीबों की झुग्गियां तोड़ी और वो बहुत बड़ा मुद्दा बना। जब आपकी सरकार डर गई तब आपकी सरकार ने उस पर कार्रवाई बंद करी। आज विधानसभा सत्र चल रहा है, उस पर क्यों नहीं जवाब देते आप? प्रदूषण पे क्यों नहीं वहां पे चर्चा हो रही है? आप बताइए शुभेंदु भाई, क्यों नहीं आप बताना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि आपने प्रदूषण पे क्या काम किया पिछले 1 साल में? अभी आप कह रहे हैं कि हम तो ठीक कर ही लेंगे। भाई साहब, हरियाणा में तो 10 साल से आप ही हैं, आप उत्तर प्रदेश में भी आप ही हैं, फिर गाजियाबाद में क्यों प्रदूषण है? नोएडा में क्यों है? लखनऊ में क्यों है? आप बताइए रोहतक में प्रदूषण क्यों है? वहां क्यों नहीं ठीक कर लिया आपने?